नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 और 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्य अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इन दो श्लोकों में हमें क्या बता रहे हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव में रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। चलिए महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, तो भगवान हमको इतने सारे गुणों के बारे में बता रहे हैं कि हमें इन सब गुणों के लिए प्रयास करना है। कुछ हमारा प्रयास काम करेगा और कुछ भगवान की कृपा से, और जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तब वे गुण और अच्छे से बढ़ते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे निरहंकार के बारे में। कई लोग ऐसे होते हैं, काम थोड़ा सा करते हैं और तारीफ खुद की बहुत करते हैं। कई लोग ऐसा बहुत इच्छा होती है सुनने की कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी प्रशंसा करे। खासकर अगर जैसे कोई काम हमने बहुत अच्छे से किया है और लोग कहते हैं अरे जी आपने तो बहुत गजब काम कर दिया, तो हमारे मन के अंदर प्रशंसा की वजह से एक सुख या प्रसन्नता प्रकट होती है। पर जब हम भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है उनके अंदर ये गुण है। कौन सा? निरहंकार। निरहंकार का मतलब मिथ्या अहंकार से मुक्त। अभी मिथ्या अहंकार क्या होता है? एक होता है सच्चा अहंकार और एक होता है मिथ्या अहंकार। जब हम शरीर को अपना मानकर मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है मिथ्या अहंकार। क्यों? क्योंकि शरीर खुद एक नश्वर है। पर जब हम आत्मा के स्तर पे मैं बोलते हैं तो वास्तव में वो कहलाता है सच्चा अहंकार। मिथ्या अहंकार हमको बांधता है और सच्चा अहंकार हमको बंधन से मुक्त कराता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सेवक समझ के कार्य करते हैं तो ये सच्चा अहंकार है। और शरीर को लेकर, बुद्धि को लेकर, बल को लेकर, ज्ञान को लेकर कोई कहता जी मैंने ये कार्य किया तो वह मिथ्या अहंकार कहलाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं निरहंकार, तो इसका मतलब हमें किसी प्रकार का शारीरिक अहंकार नहीं रखना है। शारीरिक मतलब भौतिक, जिसमें आ गया शरीर, मन और बुद्धि। क्योंकि कई लोग
जो कार्य करते हैं और कहते हैं अरे जी उनको ढूंढ के लिखाओ, बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब वो व्यक्ति आता है तो मन में बहुत खुशी होती है, अरे ये लोग मेरे इतनी तारीफ कर रहे हैं, मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। पर हमें क्या सोचना है कि ये सब भगवान का दिया हुआ है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम। जो तेजवान तेजस्वी व्यक्ति है, उनका जो तेज है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ। हम लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा बोलते हैं, या अच्छा घर का कामकाज करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, जो भी हम लोग अच्छा कार्य करने की क्षमता है वह भगवान से प्राप्त होती है। और भगवान बोलते हैं जो जो भी शक्ति युक्त, कांति युक्त, तेज युक्त वस्तु है वो सब क्या है? मम तेजो अंश संभवम। वो सब के सब भगवान के तेज का एक छोटा सा अंश है। और इसलिए भक्तों को चाहिए कि सदैव विनम्र बने। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान का नाम सुनते ही आंखों में आंसू बहने लग जाते थे, पूरा शरीर गदगद हो जाता था, वाणी रुक जाती थी। और वो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? शिक्षाष्टकम में बताया गया, न अनुराग, हे भगवान आपके नामों में मेरा कोई अनुराग है ही नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इतने अद्भुत भगवान का नाम का जप करते करते भाव विह्वल हो जाते थे, और वो बोलते हैं कि उनको अनुराग है ही नहीं भगवान के नामों के प्रति। पर हम लोग थोड़ा भी जप करते हैं तो हमें लगता है अरे जी हम तो 16 माला का जप करते हैं और ये देखो सो रहा है गधे की तरह। तो हमें इस तरह से अहंकार नहीं रखना है, हमेशा विनम्र बनना है। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाष्टक में बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदैव दूसरों को सम्मान दीजिए पर खुद कभी भी सम्मान की अपेक्षा न करें। तरोरपि सहिष्णुना, जैसे एक वृक्ष सहन करता है, हमें ऐसा ही सहनशील बनना है। और इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो बड़े आराम से निरंतर भगवान के नामों का जप कर सकते हैं, और हम भक्तों से इतने अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में। इतना अद्भुत है, इसका नाम ही सुंदर कांड, इतना सुंदर है और इतने अच्छे तरीके से हनुमान जी के गुणों के बारे में दिखाते हैं। हनुमान जी ने इतना भारी कार्य किया, लंका जला दी और सीता मैया का पता लगा के आ गए, समुद्र लांग कर गए, इतना अद्भुत कार्य किया। और अब वो मिल रहे हैं भगवान श्री राम से, और भगवान श्री राम इतनी प्रशंसा करते हैं और क्या बोलते हैं, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सुनो कपि, हे हनुमान जी सुनिए, आप जैसा उपकारी कोई नहीं है मेरा। भगवान श्री राम यह कह रहे हैं। और हनुमान जी कैसा व्यवहार करते हैं ये बहुत बहुत समझने योग्य है। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसी हनुमंत, चरण परेऊ प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। भगवान श्री राम के वचन सुनते ही हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं, त्राही त्राही मेरी रक्षा कीजिए। अभी हनुमान जी के ऊपर कौन सा संकट आ गया जिसके लिए त्राही त्राही बोल रहे हैं? और वह संकट है अभिमान का, प्रशंसा का। और इसलिए हनुमान जी इतने विनम्र होकर बोलते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए इस अहंकार से। फिर भगवान श्री राम बोलते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका। हे हनुमान जी बताओ ये जो लंका है
के ही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, इतनी भारी लंका को कैसे जलाया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, और बोला वचन विगत अभिमाना। सारा अहंकार को छोड़कर हनुमान जी बहुत विनम्रता से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सबसे पहले बोलते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हम बंदरों की क्या औकात, हमारा तो कार्य है एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ही भागते हैं। लांघी सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र को पार किया, लंका को जलाया, निशिचर गण बधि विपिन उजाड़ा, राक्षसों को मारा और जो विपिन अशोक वाटिका उजाड़ा। इतना संक्षेप में बताया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं? सो सब तव प्रताप रघुराई, हे भगवान इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये सब आपकी कृपा है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान मेरा कोई गुण नहीं है, ये केवल आपकी कृपा है। ऐसा है हनुमान जी का चरित्र। और हम लोग, कई लोग कहते हैं अरे जी हम तो हनुमान भक्त हैं। आप देखिए हनुमान जी से कितना अद्भुत भक्त का चरित्र है, उनसे हम लोग कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आप जब भी कार्य करें और बहुत उत्तम तरीके से हो, सदैव भगवान को धन्यवाद दे। भगवान हमारी क्या योग्यता कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। जो कुछ कर पाते हैं वो केवल और केवल आपकी कृपा से है। इतना विनम्र स्वभाव, भगवान श्री राम उनकी तारीफ कर रहे हैं। और फिर हनुमान जी क्या बोलते हैं? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। हे भगवान आप कृपा करके आपकी भक्ति दीजिए। ये है हनुमान जी जो भक्त शिरोमणि, ये इतने उच्च कोटि के भक्त। और वो क्या बोलते हैं? आप मेरे को भक्ति दीजिए। तो हमें हनुमान जी से ये चीज सीख सकते हैं। जब भी आप मंदिर जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हम आपकी भक्ति बहुत अच्छे तरीके से करें, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, थोड़ा बहुत जो जप कर पाते हैं वह भी आपकी कृपा है, वरना आपकी कृपा के बिना मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। इतने सारे संसार में लोग हैं, भटक रहे हैं, अगर उनको बोलते जी भगवान का नाम लो, वो कहेंगे जी टाइम नहीं है हमारे पास। बाकी कुछ भी काम करा दो, सबके लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या करें? लड़ाई करें, डांटे उनको? तो भगवान बोलते हैं करुणा दया का भाव रखे। बेचारे उनके पास उतना सामर्थ्य है ही नहीं कि वो भगवान के नामों का जप कर सके। तो कैसे मिलेगा सामर्थ्य? अगर आप प्रार्थना करेंगे। इसलिए आपके परिवार में, आपके मित्र में जो भी है जो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान बेचारा संसार में भटक रहा है, न जाने कब इन पर आपकी कृपा होगी, आप दया करें, इनको अपने चरणों का आश्रय दीजिए। और आप जब प्रार्थना करेंगे ऐसे, तो बेचारों का भाग्य उदय होगा। नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में कोई कहाँ भटक रहा है, कोई कहाँ भटक रहा है, कोई ये करना चाहता है, कोई वो करना चाहता है, कोई ऐसा कार्य करना चाहता है, भटक ही रहे हैं। कोई स्वर्ग के सुखों में भटक रहे हैं, कोई नरक की आग में जल रहे हैं, कोई पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं, कोई पोल्यूशन की बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जब हम भक्ति करना आरंभ करते हैं तो वास्तव में सबसे बड़ा भाग्य का उदय होता है। और उससे पहले जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमें इस संसार में बांधने का कार्य कर रहे हैं, ये संसार में ही लगाने का कार्य कर रहे हैं।
और इस वजह से हम लोग दुख पाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से एक भक्त के गुणों को देखते हुए बहुत अच्छे से भक्ति करनी है, विनम्रता से भक्ति करनी है। ये सही सोचना, देखो जी 16 माला करता हूं मैं, ये सोचना है भगवान आपकी कृपा से आपके नामों का जप कर पा रहा हूं। जितना आप विनम्र होंगे उतना आप भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अन्य भक्तों का आप सम्मान दीजिए और खुद कभी भी सम्मान की अपेक्षा ना करें। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha